गच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम। हे मेरे नाथ, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। हे मेरे नाथ, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए। हे प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे संतों का समय हम संसारी बात करके नहीं व्यर्थ करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे संतों का मिलना दुर्लभ है। तो संत मिले और उनसे तुम दुनियादारी की बात करो, तुम्हारा दुर्भाग्य है। उनसे हरि मिलन की, गोविंद मिलन की, भगवान से प्रेम कैसे हो, राधा रानी कैसे मिले, ये जीवन ऐसे ही बीत गया। तो उन्होंने चरण पकड़कर कहा कि मेरे नाथ, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। भैया, हम सबकी मृत्यु निकट है, हम सबकी मृत्यु निकट है, ये मृत्यु लोक है। तो हमारे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, धन्य हो राजन, संत बड़े प्रसन्न होते हैं कोई उनसे भगवान की चर्चा करे, संत बड़े प्रसन्न होते हैं कोई उनसे भगवान के मिलन की राह पूछे। इसलिए तो सब कुछ छोड़कर आए हैं वो, और उनसे राजनीति की बात करोगे तो वो चुप हाँ हूं करके चुप निकल जाएंगे। कहने लगे, राजन, वरियानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मित संवृतः पुंसां श्रोतव्यदिशो यः परः। तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्य कीर्ति तपस्य च स्मर्तव्य च एचताः भयम्। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो राजन, तुम भगवान के विषय में, आपके हृदय में भगवान का भजन करने की भूख जगी, कथा सुनने की भूख जगी, उसका जीवन धन्य है। किसका जीवन धन्य है? जो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित होए, भगवान का भजन करने के लिए लालायित होए, धन्य है उसका जीवन। तो वो कहते हैं, तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि, क्योंकि लोगों से को तो अपने पेट भरने से फुर्सत ही नहीं है, चुगली निंदा करने से फुर्सत नहीं है, दुनियादारी की बात करने से फुर्सत नहीं है, बेकार के कामों से फुर्सत नहीं है। धन्य है तू परीक्षित, तेरी बुद्धि में, तेरे हृदय में गोविंद मिलन की भूख जगी। आज तेरे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हुआ, जो भगवत चर्चा करता है। बेटा, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, सबसे पहले उसको श्रोतव्य, कान खोलकर सुनिए, श्रोतव्य, उसको भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए, संतों की कथा सुननी चाहिए, उसे सत्संग सुनना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा श्रीधाम वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन में भी जहां भगवान की कथा होती हो, उन संतन के चरणन में बैठ के अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं
बोल लाडली सरकार की जय हो। जिसको अपनी मृत्यु से बचना है उसको ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए। श्री राम जय राम जय राम। और उसे जिह्वा से गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हाथों से घर का काम करते रहो, अपने माता पिता की सेवा करते रहो, ड्यूटी करते रहो, ये समझकर ये घर किसका है? राधा रानी का है। ये मेरे सामरे सरकार का है, कन्हैया का है ये घर। ये बच्चे किसके? ये भी उसी के ही हैं। उसी नहीं दिए, कब उठा ले हमें क्या पता। हे मेरे नाथ, ये परिवार आपका, घर आपका, बच्चे आपके, हम आपके। इसलिए रोज शाम को धन्यवाद करने के लिए हर घर में कीर्तन होना चाहिए। आप ही हमारी हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसको कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कीर्तन, ताकि उसका जो हृदय है ये साफ हो सके। और परीक्षित, उसको भगवान की कथा करवाने वालों का सहयोग करना चाहिए। कीर्ति तवश्य च, जो ये कीर्ति तवश्य च का मतलब जो भगवान की कथा करवाने के लिए घर घर जाकर सहयोग की याचना करते हैं, उनकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि ये हमारा धन किसी बीमारी में, हॉस्पिटल में नहीं लग रहा, ये तो डायरेक्ट राधा रानी के चरणन में, भागवत जी के चरणन में जा रहा है। प्रेम से कहिए हे राधे। भैया कितना बड़ा दिल चाहिए परमार्थ की सेवा करने के लिए। बेचारे घर घर जाते हैं लोगों को जगाने के लिए। कौन? भगवान के जो कथा करवाने वाले होते हैं। कोई तो उनको बैठाकर जलपान करवाता है, बड़े प्यार से भोजन भी करवावे और खूब दक्षिणा दे, भैया सहयोगी हमारी तरफ से लो। वे उम्मीद करके मान लीजिए 1100 जाए तो 5100 दे, उनको भी हृदय गदगद है जाए। प्रेम से कहिए हे राधे। लेकिन कुछ ऐसे नहीं जो धन के कुबेर पे बैठे हैं और उल्टे गाली सुनाने लगे। तो हम पहले ही कह चुके वो क्या बनते हैं? श्री राम जय राम जय राम। इसलिए धन चाहवे तो धर्म कर, मुक्ति चाहवे रट राम। हाड़ मास